साहिल भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन दिल बेचारा के लिए, जो इतना थैंक यू प्यार सो मिला है पूरे वर्ल्ड से। मच। क्या कुछ फील कर रहे हैं? पहले तो ये प्यार जो है, मैं इस प्यार को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। ये प्यार सेकेंड हैंड है। मुझे तो सुशांत के कटोरे से जो गिर रहा है प्यार, वो मिल रहा है और मैं उसमें ही खुश हूँ। ये प्यार सुशांत के लिए है और बिल्कुल डिजर्व करते हैं सुशांत। आपने फिल्म देखी होगी, आप समझ सकते हैं मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। और कई लोग हमारे इस फिल्म के जो सुशांत का परफॉर्मेंस है उसको सोन चिरैया में जो उनका परफॉर्मेंस था उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। जी जी। हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि बहुत ही डिफरेंट फिल्म्स हैं। फिल्म्स को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, एक्टर की परफॉर्मेंसेस को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैंने एक रिव्यू पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा था कि सोन चिरैया में बेहतर थे, एक रिव्यू में लिखा हुआ है कि नहीं दिल बेचारा में बेहतर थे। मैं यही बस कहना चाहूंगा कि प्यार मिल रहा है, आई थिंक उससे बड़ा रिव्यू हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। एंड उस प्यार को मैं भी महसूस कर रहा हूँ। हालांकि कुछ एक लोग हैं जो जो मेरे कैरेक्टर से भी मेरी परफॉर्मेंस से भी प्यार जता रहे हैं, तो उनका बड़प्पन है। थैंक यू सो मच। और बस यही कि कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार भी मिल सकता है किसी इंसान को। सुशांत को तो खैर, सुशांत तो डिजर्व करता है। जी मुझे नहीं पता था मुझे भी मिल जाएगा इन द प्रोसेस। नहीं, आपका किरदार भी ऐसा था कि मतलब वो कहते हैं ना, एक जान आ गई है आपके किरदार से, एक स्माइल आप लेकर आ रहे थे। और सुशांत के साथ काबिले तारीफ है साहिल भाई, आपका जो कैरेक्टर था वो। बहुत बहुत सो शुक्रिया। खैर, ये वक्त जो है मैं समझ सकता हूँ साहिल भाई कि आप सुशांत के को स्टार बाद में थे, आप उनके साथ में काम करने वाले एक्टर बाद में थे, उनके आप दोस्त हैं, आप काफी करीबी थे, आप लोग ने काफी वक्त गुजारा था। तो नहीं, फिल्म रिलीज हो गई है। जी ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। जी जी मैं झूठे दावे नहीं करता। मैं बड़ा सच्चा जी इंसान हूँ। मेरे साथ काम करने वाले और मुझसे बहुत डरते हैं कि यार इस आदमी को बोलने मत देना, वरना ये जो जो सच्ची बात है वो बोल देगा। जी। मैं सुशांत का दोस्त बन रहा था यार। मैं ओके। सुशांत मुझे बहुत अच्छा लगता था। सुशांत को मैं बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हम दोनों बहुत ही छोटे शहरों से आए हुए बड़े बड़े सपने देखने वाले लोग जी थे, बोलूं या हैं, थे। है। क्योंकि सच बताऊं तो मैं भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी जिस तरह से इंसान की जिंदगी को आसान बना रही है उसके बहुत बड़े फैन थे। इलॉन मस्क हम दोनों का ही आइकॉन था, मतलब मेरे लिए तो अभी भी है। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि हम दोस्त बन रहे थे। मैं बिल्कुल इस बात का दावा नहीं करता कि मैं उनका बेस्ट फ्रेंड था। जब हम मिले थे तो ये हम एक्टर्स का काम होता है। हम जब एक फिल्म साथ में करते हैं, हमारा काम है ये चीज पोर्ट्रे करना। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि आप एक दूसरे से नफरत करते हो रियल लाइफ में और ऑन स्क्रीन आपको बेस्ट फ्रेंड्स का रोल करना हो, तो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को दिख ही जाता है। तो जो कुछ आप देख रहे हैं इस फिल्म में उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। आपकी बात में ये सच्चाई है कि वो दोस्ती कहीं ना कहीं जा रही थी। वो हम जब मैंने वो चर्च वाले सीन में वो डायलॉग बोला था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो जो मैंने बोला था मेरा बेस्ट फ्रेंड, बहुत सारे मेरे दोस्त इस बात का बुरा जरूर मानेंगे जब मैं ये बोलूंगा कि वो जो बेस्ट फ्रेंड वाली जो फीलिंग होती है ना, बहुत किस्मत वालों को मिलती है। और काश काश मैं सुशांत का बेस्ट फ्रेंड बन पाता। लेकिन सेट पे हमने जो कुछ भी शेयर किया, जो कुछ भी हमारे बीच बातें हुई, वो जेपी और मैनी के बीच की बातें थी। साहिल वैद और सुशांत सिंह राजपूत के बीच बहुत कम बातें हुई और जितनी भी बातें हुई उसमें सुशांत सिंह राजपूत ने ही साहिल वैद को दो एक बातें सिखाई हैं। साहिल वैद ने सुशांत को शायद ही कुछ पॉजिटिव सिखाया होगा, क्योंकि मैं बड़ा दिल बेचारा से पहले बड़ा दुखी आदमी था। मेरे किसी भी दोस्त से आप फोन करके पूछ लेंगे, वो कहेंगे साहिल तो रोता रहता है। दिल बेचारा ने मुझे बदल दिया। पिछले 2 साल में मैं
इतना पॉजिटिव हो गया हूँ, और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है यश सर को, शशांक खेतान को, जिन्होंने ये फिल्म लिखी है। जी क्योंकि इस फिल्म के अंदर मुझे तो लगा कि हाँ ठीक है, एक और फिल्म मिल गई, ये मेरी अगली फिल्म होने वाली है। लेकिन इस फिल्म की तैयारी में मैं पहले तो कैंसर पेशेंट से मिला। वो जो सीन है जिसमें मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ और डॉक्टर साहब को बोलता हूँ कि हम एक भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं जी, उसमें हम 3 एक्टर्स तो बैठे ही हैं, लेकिन हमारे आसपास जितने भी वो लोग बैठे हैं वो सारे एक्चुअल कैंसर सर्वाइवर्स हैं। ये अभी चल ही रहा था कि अचानक वो वाले दिन करीब आ गए जब मुझे अपने कैरेक्टर का अंधा वाला हिस्सा प्ले करना था। कि मैंने कहा यार, आप ये सोचो, लॉकडाउन चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, ऐसे में कैंसर पेशेंट्स और जो लोग देख नहीं पाते आंखों से, उनका क्या हाल हो रहा होगा, वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। मुस्कुराते तो वो लोग भी होंगे। जी, तो क्या है हमारी लाइफ में, हमारी प्रॉब्लम्स क्या ही हैं? कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो नहीं, आप समझिए कि दिल बेचारा मेरे लिए कितनी खास पिक्चर बन गई है। एग्जैक्टली। साहिल में वही आपकी जो आप लोगों की मेहनत है, आप लोग का जो वो स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, हर कोई इससे रिलेट कर रहा था। कहीं आप लोगों की दोस्ती की वजह से मुस्कान आ रही थी चेहरे पर, फिर एक सीक्वेंस आता है यहाँ पे रोना आता है, फिर कोई कहीं फिर सुशांत की याद आ जाती है। तो उन सब सब मिला-जुला कर ना फ़िल्म बहुत ही खूबसूरत बनाई है, और ये जो ट्रिब्यूट आप लोगों ने सुशांत को दिया है, बहुत ही खूबसूरत है। सुशांत के बारे में बताइए, आपने काफ़ी एक्टर के साथ काम किया हुआ है, वरुण के साथ काम किया, सिद्धार्थ, ये लोगों के साथ काम किया है, तो सुशांत को क्या ख़ास बनाता था? क्या अलग था उनमें? हर एक्टर जिसके साथ भी मैंने काम किया है उसकी अपनी एक अलग ऐसा। खासियत रही है। जी, बहुत प्यारे लोग मिले मुझे, मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही है। मैं, चाहे वो वरुण हो, चाहे सिद्धार्थ हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा, चाहे वो सुशांत हो, इन लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत इज्जत दी है। इन्हें कोई जरूरत नहीं थी मुझे प्यार और इज्जत देने की, लेकिन मुझे अच्छे ही लोग मिले यार जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। सुशांत की खास बात ये थी कि मैंने सुशांत के चेहरे पर ऐसा नहीं था कि कभी मुस्कुराहट नहीं देखी, सिवाय जब उनके सीन थे रोने वाले। जी, उसके उसके अलावा मैंने ऐसा ऐसा कभी भी नहीं देखा कि सुशांत लिफ्ट में कभी आपके सामने आ गए और आपने मुस्कुराहट दी और उसका जवाब मुस्कुराहट से ना आया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि वरुण और सिद्धार्थ मुस्कुराते नहीं है, लेकिन सुशांत मुस्कुराता ही रहता था हमेशा। हमेशा, किसी ना किसी बात को लेके। और खुश रहना, वो जो गाना बनाया गया ना इस पिक्चर में, जीने का जी, तरीका, जी, जी, वो मुझे लगता है सुशांत को ध्यान में रख के बनाया गया है। और वो जो वीडियो आया था जिसमें मुकेश सर बोल रहे हैं कि एक शब्द में अगर सुशांत को डिस्क्राइब करना हो तो हीरो, हीरो, हमेशा। वो हीरो ही था। वो आई थिंक उसके 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 उसकी आदतें, उसके नखरे और उसका यू नो लोगों की टांग खींचने का तरीका, जी, जी, हर एक का यूनिक होता है। जी, सुशांत का ये था, तो यही खास था सुशांत जी। के अंदर। सही कहा आपने। सुशांत सुशांत से हमारी भी जब मुलाकात हुई, कहीं शांति हो जाए, कहीं कोई चुप है, तो वो ऐसी बातें कर देते थे या किसी की हाँ, बातें निकाल देते थे कि हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती थी, और यही यही हम उन्हें अलग बनाता था दूसरों से। और सही कहा करेक्ट। आपने। तो ऑन सेट क्या, मतलब क्या कुछ मस्ती, कुछ बताइए, कुछ यादें कुछ जुड़ी होंगी ऑन सेट की सुशांत से, कुछ खास, कुछ जो बताने लायक हाइलाइट हो? अब मैं, जैसा कि बोला कि दोस्ती तो हो ही रही थी अभी। जी, शूटिंग की शुरुआत में हमें पता लग गया था कि मैं रियल लाइफ में तमिलनाडु से हूँ जी, और सुशांत कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एक तमिल लड़के का, ओके, और सुशांत रियल लाइफ में पटना से थे और जी, मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा था एक बिहारी लड़के का। बिहार, जी, जी, तो हमारे बीच एक बड़ा ही एक मोमेंट आया था जब हमने बोला था कि यार तुम तो मैं नहीं हूँ, हमें बोला कि अरे तुम तो जेपी हो। एक वो हम क्रॉस कास्ट हो गए थे एक तरीके से। जी, और ये जो रजनी सर का फैन होने की जो बात थी, हालांकि
मुझसे इंस्पायर होके नहीं रखी गई थी, लेकिन जब ओके। मैंने सुना था तो मेरा बड़ा दिल जला था कि मैंने कहा यार एक मिनट, ये मैनी क्यों रजनी सर का फैन है, मैं क्यों नहीं? रजनी सर का फैन तो मैं हूँ बचपन से। जी। ये मेरी सच्चाई है। फिर बाद में कैरेक्टर के लिए मैं अपने जो भोजपुरी स्टार्स हैं उनका फैन बना, उनके गाने सुने, रिंकिया के पापा सुना। तो वो एक डिस्कशन हमेशा रहता था। we've been cross, हम एक दूसरे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जी। अ, ये एक टफ क्वेश्चन भी होगा, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि साहिल भाई, जब आपने सुना कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया, तो मतलब क्या क्या रिएक्शन, क्या क्या कुछ था ज़हन में, क्या कुछ? मुझे यकीन नहीं हुआ था यार, मैं सच बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं था कि मैं जाग गया था, ये कर रहा था और मुझे खबर मिली। मैं सो रहा था और बिल्कुल किसी ने मुझे जगाया नहीं, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि मैंने सुशांत के साथ इस फिल्म में काम किया है। अक्सर जी। ऐसा होता है सेकेंडरी एक्टर्स के साथ कि मार्केटिंग में या फिर पीआर में उनका नाम बहुत बाद में आता है, लोगों को बाद में पता लगता है, फिल्म देख के उनको रियलाइज होता है कि अच्छा ये भी इस फिल्म में। तो इसलिए किसी ने सोचा भी नहीं था मेरा नाम कि मेरा नाम सुशांत के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी ने जगाना जरूरी नहीं समझा। ओके। मैं जागा, हमेशा की तरह मोबाइल फोन उठाया और चेक किया अपना न्यूज और इंस्टाग्राम फीड चेक की, तो उस पे लिखा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत कमिट्स सुसाइड। जी। मुझे बिल्कुल धक्का नहीं लगा, मुझे मालूम था कि ये एक अफवाह है, मुझे लगा था कि ये बिल्कुल एक झूठी खबर है, लोग पागल हो गए हैं, क्योंकि पीछे इरफान सर की डेथ हुई थी, फिर ऋषि कपूर साहब गुजर गए थे, उसके बाद अफवाहें आने लगी कि नसीर साहब अस्पताल में। मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूँ नसीर साहब अस्पताल में नहीं थे, क्योंकि मैं रोज उनके साथ काम करता हूँ, उनके साथ मेरी रोज रिहर्सल होती है। जी। वो अफवाहें सुन सुन के रोज ये एक दिमाग में बात बैठ गई थी कि अफवाहें बहुत फैल रही हैं, और मैंने कहा ये क्या बकवास है, ये छोड़ेंगे नहीं इसको। फिर मैंने नीचे किया तो एक किसी और सोर्स से वही बात पता लगी, फिर मैंने स्क्रॉल किया तो फिर पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ था। शायद ये खबर मेरे जागने के 10-15 मिनट पहले ही बाहर आई थी, और फिर मैंने मुकेश भैया को फोन किया, मैंने कहा एक बार फोन करके पूछ लेते हैं कि ये सच भी है या नहीं, कि कभी कभी आजकल ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बहुत अजीब सी होने लग गई है ना, कि जी। 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 कोई भी कुछ भी बोल देता है। जी। जी। मुकेश भैया ने मेरा फोन नहीं उठाया, ऐसा कभी नहीं होता कि वो मेरा फोन ना उठाए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मेरा दिल बैठने लग गया कि यार ये कुछ तो हुआ है, जो मैं अपने घर में बंद हूँ, मेरी बिल्डिंग सील है, कोई अगर बोल दे बस फोन पे ये झूठ है। उस उम्मीद में मैं सबको फोन कर रहा था, मैंने संजना को फोन किया इस उम्मीद में कि वो बोल देगी कि ये बकवास है। फोन उठाते ही वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में मैं कन्विंस हो गया कि ये बात झूठ तो नहीं है। संजना मुझसे बात नहीं कर पाई थी। इनफैक्ट उसके बाद तो फिर एक वो पैनिक होता है ना। साहिल भाई, आज आज सुशांत के जाने के बाद ना काफी बातें हो रही हैं कि इंडस्ट्री में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है आउटसाइडर इनसाइडर को लेकर। क्या मतलब, ये इसकी क्या रियलिटी है, अगर आप कुछ बताएं? कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अनुराग कश्यप जी। सर जी। का, वो एक बात बोल गए अपने इंटरव्यू में। उन्होंने बोला कि नेपोटिज्म आपको तभी अफेक्ट कर सकता है जब आप अपना करियर शुरू कर रहे हो। ओके। क्यों? क्योंकि आप बाहर से हैं, आपको काम मिलने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि करोड़ों रुपए लगाते हैं ये लोग यार प्रोड्यूसर्स फिल्म पे। आप पे भरोसा क्यों करेंगे जब तक आप यहाँ रह के अपने नाम के आसपास एक भरोसा नहीं बना लेते, एक ट्रस्ट नहीं बना लेते। मुकेश छाबड़ा का ये डेब्यू है डायरेक्शन में, और संजना का भी डेब्यू है, तो उनके बारे में कुछ बताइए कि क्या कुछ उनके बारे में कुछ?
यार इन दोनों का काम देख के तो लगता ही नहीं कि इनका डेब्यू है। सुशांत की लाइफ की अचीवमेंट्स पूरी दुनिया जानती है, संजना की लाइफ की अचीवमेंट्स सब पूरी दुनिया जान रही है, और मेरी भी एक छोटी सी अचीवमेंट है। मैंने अपने फिल्म स्कूल में एक्टिंग में टॉप किया था। हाँ, तो हम तीनों अचीवर थे, ऐसा नहीं है कि 2 ही अचीवर थे उस फिल्म के अंदर। मैं भी एक चीज में फर्स्ट आया था, मैं भी एक्टिंग में था। तो संजना ने बिल्कुल ऐसा परफॉर्म नहीं किया है कि ये उनकी वैसे तो पहली फिल्म नहीं थी, उन्होंने इम्तियाज अली साहब जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया, बट ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है जब आप पूरी पिक्चर अपने शोल्डर पे चलानी होती है। एंड आई थिंक संजना ने बहुत बढ़िया काम किया है यार, बहुत मेहनत की है, उनकी भी मेहनत मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तो खैर साहिब भाई क्या कहना चाहेंगे लास्टली जाते जाते? अब फिल्म रिलीज हो चुकी है और कहा जाता हॉटस्टार तो पूरी तरह कैच हो चुका था, इतने लोग एक साथ फिल्म देख रहे थे, फिर भी क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को, सुशांत के फैंस को, दिल बेचारा के फैंस को क्या कहना चाहेंगे लास्ट? मैं क्या ही बोलूंगा, जो फैंस ऑलरेडी बोल चुके हैं। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि कौन सुशांत से ज्यादा प्यार करता था। मैंने तो आपको ऑलरेडी बोल ही दिया है कि मैं झूठे क्लेम्स करना पसंद नहीं करता। सुशांत के फैंस बहुत प्यार करते हैं सुशांत से, और वो चीज देख करके मेरे दिल में एक इच्छा जागती है, मेरे मन में एक रिक्वेस्ट जागती है कि जो लोग मेरा काम पसंद कर रहे हैं, मैं और किसी के लिए तो नहीं बोल सकता, मैं भी उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी दिन कभी अगर आप का मन करे, सब कुछ ऑडियंस के हाथ में होता है, तो मैं भी इतनी मोहब्बत चाहूंगा, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज 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 हम एक्टर्स को, सभी को, चाहे वो इनसाइडर हो चाहे आउटसाइडर हो, हमें किसी और जगह वैलिडेशन के लिए ना घूमना पड़े। हमारी ऑडियंस हमें प्यार दे दे, हमें वैलिडेशन दे दे। आई थिंक उससे ज्यादा अच्छी किस्मत किसी एक्टर की नहीं हो सकती। एंड आई थिंक सुशांत बहुत लकी हैं कि उनके फैंस लॉयल हैं, उनके फैंस बहुत प्यारे लोग हैं। मैं अपने फैंस को भी बोलूंगा कि सीख लो। बेशक साहिल, आपको भी उतना ही प्यार मिलेगा और मिल भी रहा है, क्योंकि आपके किरदार को साहिल भाई, अब हम्पी शर्मा की बात हो, कभी जो आपने किरदार अदा किए हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो भी लोगों को याद हैं और आपका कैरेक्टर याद है। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम एक नए स्टोरी के साथ, नई फिल्म के साथ और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ये वादा रहा है उमेश, ये प्रॉमिस रहा मेरा। श्योर बहुत जल्दी कुछ ही महीनों में मिलते हैं। थैंक यू, बाय। थैंक यू उमेश, थैंक्स लॉट। थैंक यू भाई, बाय।